हेलो एवरीवन। देखो भाई, इस वीडियो में हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, जनसंख्या वाले। ध्यान से देखना और साथ ही साथ डिजिटल सम का भी यूज करना सिखाऊंगा, जिस क्वेश्चनों में डिजिटल सम का यूज होगा। ठीक है, आप किस तरीके से उसे क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे। देखो पहला क्वेश्चन देख लो, जनसंख्या वाला। पी वाई क्यों है आपको लिखा भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है 62,500 से जनसंख्या बढ़कर 75,000 होगी, कितने की वृद्धि हुई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, 62,500 में से 75,000 मत घटाने लग जाना। ठीक है, क्योंकि इसे घटाने में आपको दिमाग खराब नहीं करना। पीछे से 2 जीरो हटाओ, इसकी 2 जीरो हटाओ। 625 घटाना है आपको 750 में थे, कितना बचा 75, वो 50 वो 125। 125 2 जीरो हटाई थी, 2 जीरो चिपका दो, यानी कि 12,500 की वृद्धि हुई। कहीं पर हुई, 62,500 पर। ठीक है, और परसेंट के लिए 100। इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कटेगी। 125 पंजे 625, 5 से कटेगा ये 100 कितनी बार, 20 बार। 20% आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। देखो, बोल रहा है कार के मूल्य में 50% की वार्षिक दर से घटता है। ठीक है, हर साल जो है 50% घट जाता है। तो बोल रहा है इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, 3 साल पहले इसका मूल्य क्या था ये बताओ। देखो मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। इसको डिजिटल सम से करके दिखाऊंगा। वैसे आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाऊंगा डिजिटल सम से ही। ठीक है, क्योंकि आपको लगाने में आसानी रहेगी उसको। देखो समझो मेरी बात। मान लो 3 साल पहले जनसंख्या थी, जनसंख्या क्या प्राइस दे रखा है ना इसमें, तो प्राइस मान लो प्राइस था ये, हमें पता नहीं कितना। तो क्या हुआ, हर साल उसका 50% की दर से घटता है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 रुपये में 1 रुपये की कमी हो जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है, 2 रुपये में 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो कितना बचा भाई, 2 रुपये में से 1 रुपये की कमी करी तो 1/2 ही बच गया। ठीक, 1/2 ही बच गया, सिंपल सी बात है। अब देखो, ये कितना होता है, 3 साल तक होता है लगातार। अगले साल भी 1/2, उससे अगले साल भी 1/2, और फिर तीसरे साल बाद क्या हो जाता है, आज करंट मूल्य उसका कितना है, 75,000। 75, 1, 2, 3। देखो ये जीरो आपको डिजिटल सम में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जीरो जोड़ो ना जोड़े एक ही बात है। अब सिंपल आपको पता है ये तो 1 है, इसकी तो वैल्यू खत्म रही, इसकी गुणा नीचे होनी है। तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की गुणा किस में होनी है, इसमें 75 में, तो करने की जरूरत नहीं। सिंपल एक बात बताऊँ मुझे, देखो समझो, 7 और 5 12, मैं जोड़ दूंगा तो मैं 12 लिख दिया। फिर 12 को भी सिंगल डिजिट में लाओ, 2 और 1 3, 3 आ गया। फिर कितना हो गया, 8 दिया 24, 24 हो गया गुणा करने पर। इसको भी जोड़ लो दोनों को, 4 और 2 6, तो 6 आ गया इसका डिजिटल सम। यानी कि पी करा बी बराबर कितना आएगा, 6 आएगा डिजिटल सम। तो देखो इसी में ऑप्शन नंबर बी में 6 है। इसके 2 ऑप्शन छुपे हुए हैं। ठीक है, वे मैं बता देता हूँ। एक 32,000 है इसका ऑप्शन, और एक आपका 45,000 है। ठीक है, तो वे भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका सिर्फ इसी में आंसर 6 है। देखो इसका डिजिटल सम है 7 और 5 12, 12 को भी जोड़ेंगे 2 और 1 3 आएगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। वैसे इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन मैं डिजिटल सम बता रहा हूँ कैसे लगाना होता है चीज़ों में। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो। देखो इसे भी डिजिटल सम से करके देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या आज वर्तमान में 91,260 है। हर साल 30% बढ़ती है। 2 साल पहले बताओ कितनी थी। देखो मान लो 2 साल पहले पी जनसंख्या थी, कितनी बढ़ती है, 30% हर बार बढ़ती है। यानी कि 10 से कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। फिर अगले साल क्या हुआ, फिर अगले साल 10 से 13 हो गई। और आज वर्तमान में कितनी है, 91,260। सिंपल, इन दोनों की गुणा यहाँ पर हो जाएगी, तो ऐसे लिख लूँ इसे, 91,260 गुणा 100। ठीक है, और बटे में 169। भाई ये 13 गुणा 13 169 हो जाता है। अब इस डिजिटल सम का यूज करके देखना, आप काटना पीटना ऊपर ही लग जाओगे, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है जब आप सीख जाओगे चीज़ों को। एक बात बताओ, मैंने बताया था 9 जहाँ भी हो जाए उसे ख़त्म करते चलो। ठीक है, तो ये 9 खत्म हो गया, नीचे कितना बचा, 6 और 1 7, सिंगल डिजिट आ गई नीचे 7। ठीक है, अब ये 2 जीरो है और 1 है। अब एक का भी कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि एक की किसी चीज़ में गुणा करोगे। मान लो आपने 2 जीरो हटा दी यहाँ से, अगर इसकी गुणा 1 में करोगे तो वही तो वैल्यू आएगी दोबारा से, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो इसे भी भूल जाओ। ठीक है, अब इसमें से 9 ये कट गया, 6 और 2 8 1 9, 9 आया फिर से। लेकिन क्या करो, ये वैसे तो कट गया 9, लेकिन फिर भी लिख लो अपनी तसल्ली के लिए, लिख लो। ठीक है, लिखना क्या होता है, अच्छा होता है। तो ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 7, ऐसा लिख लो, नीचे आ गया 7 ऊपर आ गया 9। अब सिंपल इस नीचे 7 को आप क्या करो, आप 1 बनाना है किसी तरीके से आपको। ठीक है, जो जोड़कर 1 आ जाए, सिंगल डिजिट में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, किस चीज़ से गुणा करूँगा, 4 से गुणा करूँगा।
7 चौक 28, 28 आ गया। अब 28 को जोड़ूंगा 8 और 2 10, और 10 को भी जोड़ूंगा तो 1, यानी कि सिंगल डिजिट आ जाएगी 1। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी जब नीचे करिए, तो 9 चौक 36, 6 और 3 9, ऊपर डिजिट आ गई 9, यानी कि 9/1, यानी कि 9। तो डिजिटल सम कितना आया 9, क्योंकि नीचे तो एक खत्म ही हो गया था वैल्यू। ठीक है, तो 9 आया इसका टोटल डिजिटल सम। तो सारा कुछ मिटाओ। अब ये देखो किस ऑप्शन में 9 है। देखो इसमें एक तो 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है भाई। 6 और 5 11 हो जाएगा, एक एक 2, इसमें भी 9 नहीं है, एक इसमें 9 है। अब उत्तर कौन सा होना चाहिए? देखो दिमाग लगाना चीज़ों को, समझना मेरी बात को। अगर मैं बात करूं 70,200 की, अगर मैं इस पर 30% बढ़ाऊं और फिर से 30% बढ़ाऊं, तो ये 91,000 थोड़े ना रह जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 2 साल में बढ़ रहा है, हर साल 30% बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 69%। या आप सीधा भी कर लो, 30 दूनी 60 कर लो, चलो 69 मैंने एग्जैक्ट बता दिया। ठीक है, वो मुझे पता है कैसे आएगा। तो 60% बढ़ गया, तो 60% अगर मैं इसका बढ़ाऊँ तो देखिए कहाँ जाएगी वैल्यू। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? बस ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर, 54,000। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी ये बताओ। अगर वर्तमान में 16,000 है, देखो आज 16,000 जनसंख्या है। ठीक है, हर साल 5% बढ़ती है, यानी कि 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से हो जाती है कितनी? 21। ठीक है, 20 से हो जाती है कितनी? 21। आज बताओ जनसंख्या कितनी है? तो मेरे मूड में आया कि मुझे डिजिटल सम लगाना है, तो सिंपल सारी जीरो खत्म कर जाऊंगा और यहीं जोड़ जाड़ लूंगा इसको सारे को। तो 6 और 1 7, गुणा 2 और 1 3, और 2 और 1 3, और 3 की गुणा 3 में करूंगा 9 बटे 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 4। अब देखो मेरे भाई, 9 सते 63, 63 और 6 और 3 को भी जोड़ूंगा तो 9, यानी कि ऊपर कितना आ गया 9। अब सिंपल एक बात बताना, वैसे तो 9 खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लिखा रहने दो, क्योंकि नीचे 4 ऐसे भी तो कुछ करना पड़ेगा हमें। तो देखो 4 में किस चीज़ की गुणा करूँ जो 1 बन जाए नीचे, तो 4 में 7 की गुणा करनी पड़ेगी, 4 सत्ते 28। देख लो, और 8 और 2 को जोड़ूंगा 10, और 10 को भी सिंगल डिजिट में जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा। तो उसका मतलब यह है मैंने नीचे किस चीज़ की गुणा करी? 1 की, उसकी 7 की। ठीक, तो ऊपर भी 7 की गुणा कर लूंगा, तो ऊपर 7 की गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 9 सते 63, यानी कि 6 और 3 9। तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 1, ये तो 1 खत्म, यानी कि ऊपर 9 आ गया। तो टोटल डिजिटल सम क्या आ गया पूरे क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 9। अब ये देख लो किस ऑप्शन में आपका जो है 9 है। ठीक है, जोड़ने पर तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले इस वाले को जोड़ लो, पहले ऑप्शन को। 7 और 1 8, ये तो 9 कट ही गया। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 4 और 1 5, ये तो है नहीं। फिर आप बी वाले को देखो, 9 कट गया, 6 और 6 12 और 1 13, 3 और 1 4, ये भी नहीं है। अब देख लो सी वाले को जोड़ लो, 6 और 6 12 और 1 13 5 18, 8 और 1 9, या तो ये हो सकता है, और 6 और 4 10 7 17 1 18, या ये हो सकता है। दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन हो कौन सा सकता है? अब दिमाग लगाना। आज जनसंख्या 16,000 थी, 5% बढ़ी, फिर अगली बार फिर 5% बढ़ी। जब 5% बढ़ी, अगर मैं सीधा भी गुणा करूँ, 5 दूनी 10, वैसे तो बढ़ेगी कितना 10.25, लेकिन फिर भी 10% भी बढ़ाऊँ, तो 1600 पे 10% बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा? 1600 बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। 16,000 का 10% 1600 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17,600। लेकिन ये तो बहुत कम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से चीज़ों को करना सीखो। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने डिजिटल सम जानबूझकर आपको सिखाया कि आप भाई सीख जाओ। ठीक है, आपके काम आएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसे भी डिजिटल सम से करके दिखाऊंगा। देखो ध्यान से, बोल रहा है एक शहर में बालुओं की जनसंख्या हर साल 3% की दर से बढ़ती है। यदि शहर में वर्तमान जनसंख्या है तो 2 साल पहले बताओ बालू कितनी जनसंख्या थी। मान लो 2 साल पहले पॉपुलेशन ये थी, हमें नहीं पता। हर साल 3% बढ़ी, यानी कि 100 से 103 हो गई। ठीक है, 100 से कितनी हो गई? 103 हो गई जनसंख्या बढ़ करके। और आज के टाइम में कितनी है? 2 1 2 1 8। ठीक है, अब देखो, अब इसको यहीं पर जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम आपको पता है कैसे करना है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 4 की गुणा 4 में करूँगा भाई, यहाँ पर गुणा है ना, 4 चौक 16। ठीक है, और 16 को भी जोड़ूंगा तो 6 और 1 7, यानी कि ऊपर कितना आ गया 7। नीचे तो 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, ना बराबर है ये। ठीक है, इसकी गुणा यहाँ पर होगी, तो सिंपल देख लो, इसे भी यहीं पर काट लो। 8 और 1 9, यानी कि कितना बचा 2 और 2 4 और 1 5,
यानी कि ये 5 बचा, तो ये तो 5 आ गया, नीचे आ गया कितना 7। अब देखो मुझे 7 को नीचे 1 बनाना है, तो किससे गुणा करूँ 4 से। 7 चौक हो जाएगा 28, और 28 को भी जोड़ूंगा सिंपल 10 हो जाएगा, 10 को जोड़ूंगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया नीचे। अब ऊपर भी 4 से ही करनी पड़ेगी गुणा, यानी कि 5 चौक 20, 20 को जोड़ूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2। तो हमारी डिजिटल सम क्या आ गया 2 आ गया। अब देख लो 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में आपका 2 है, सिंपल ही 3 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी किसी को जोड़कर 2 नहीं आया, देख लो ये तो 1 आया से तो जोड़कर। ठीक है, इसमें कितना आया 8 और 1 9, इसमें 5 आया, और इसमें कितना आया, इसमें 0 आया, डिजिटल सम कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। इस तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने लगभग कई क्वेश्चन करा दिए, डिजिटल सम आपने सीख भी लिया। तो सिंपल क्वेश्चन है और आप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही है तो इस तरीके को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, बहुत जगह। मतलब ऐसा मान लो कि आप परसेंटेज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसका कमेंट करके ज़रूर बताना, पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।